अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ मेरी लेटेस्ट वीडियो में। ये वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं इसमें बेसिकली मैं आप लोगों को अपनी इस छोटे से सेटअप की जो प्रोग्रेस है वो दिखाऊँगा और कुछ वो बर्ड्स भी शो करवाऊँगा जो मैंने अलग करके रखे हुए हैं जिनको भी मैंने ब्रीडिंग केजेज़ में नहीं डाला। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और इसमें थोड़ी बहुत जो टिप्स हैं और जो चीज़ें मैं इनको देता हूँ ब्रीडिंग के लिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँ। तो चलें, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ फर्स्ट जो खाना है उससे स्टार्ट करते हैं और बारी बारी में इंशाल्लाह आप लोगों को इन सारों के बॉक्सेस चेक करवाता हूँ और कितने बच्चे आए हुए हैं, कितने अंडे आए हुए हैं, कौन से बॉक्सेस खाली हैं, वो सब हम चेक करते हैं। साथ साथ में इंशाल्लाह आपको इनकी म्यूटेशंस भी बताऊंगा और एज़ प्रॉमिस्ड इंशाल्लाह अब आप लोगों को म्यूटेशन के बारे में जो अवेयरनेस है वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी इन वीडियोस के थ्रू। तो ये है जी मेरा पेयर नंबर 1। ये सारे एग्जीबिशन साइज़ के बर्ड्स हैं। डच लाइन की फ़ीमेल है और इंग्लिश लाइन का मेल है। मेल जो है वो डोमिनेंट सिल्वर भी है, CFW भी है। तो CFW होता है चेस्टनट फ्लैंक्ड वाइट। तो CFW DS और स्प्लिट बी भी है ये। इसको जो मैंने फ़ीमेल दी है वो प्योर डोमिनेंट सिल्वर की दी है, पैस्टल भी कहते हैं जिसको। और वो है माशाल्लाह से प्योर डच लाइन में, डच साइज़ में सॉरी। तो इन्होंने माशाल्लाह से बच्चे निकाले हुए हैं। मैं अब कैमरा अंदर करता हूँ और आप लोगों को इनके बच्चे भी दिखाता हूँ। इन्होंने माशाल्लाह से 7 अंडे दिए थे। तो अब देखते हैं इनके कितने बच्चे आए हुए हैं। तो लें जनाब, ये इन्होंने माशाल्लाह से कुछ बच्चे निकाले हुए हैं। मेरे ख़्याल से 4 बच्चे हैं। मुझे यहाँ से क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है। 7 बच्चे थे, 4 या 5 बच्चे जो हैं इन्होंने निकाले हुए हैं। माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो अभी इंशाल्लाह इनकी मैं आज या कल में लेग बेंडिंग भी कर दूँगा। लेग बेंडिंग होती है इनके जो पाँव में रिंग्स डाले जाते हैं, नंबरिंग रिंग्स। तो इंशाल्लाह आज कल में इनके वो भी डाल दिए जाएँगे। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये है जी हमारा नेक्स्ट पेयर। ये फ़ीमेल माशाल्लाह से बीबी स्प्लिट की है एनजी में और इसका जो मेल है वो अंदर अंडों पे बैठा हुआ है। मेल जो है वो इंग्लिश लाइन प्योर और पेंगुइन का मेल है। तो फ़ीमेल जो है ये अक्सर मुझे लोगों ने बोला है कि ये स्प्लिट BF भी है, क्योंकि जो इसने एक बच्चा निकाला था वो ब्लैक फेस आया था मेरे पास। और माशाल्लाह से ये मेलबरी आइज़ में है। अगर आप इसकी आंखें देखें तो साइडों से रेड हैं और बीच से ब्लैक डॉट है उनमें। और जो सामने इसके चेस्ट पे जो ब्लैक बार आ रही है वो इसकी स्प्लिट ब्लैक ब्रेस्टेड होने की भी बिल्कुल मतलब प्रूफ करती है कि स्प्लिट ब्लैक ब्रेस्टेड भी है। चलें अब मैं कैमरे को यहाँ पर भी अंदर घुसाता हूँ और ट्राई करते हैं कि यहाँ से हम कुछ अंडे जो पड़े हुए हैं उनको भी कवर कर सकें और देखते हैं कि अंडे हैं या बच्चे हैं। माशाल्लाह से इन्होंने भी यहाँ पे 5 अंडे दिए हुए हैं और फर्टाइल कितने हैं ये आपने मुझे देखकर बताना है। और देखते हैं कि इसमें से माशाल्लाह कितने बच्चे निकलते हैं। इनको भी मेरे ख़्याल से हफ़्ता 10 दिन ही हो गए हैं ये अंडे दिए हुए। तो ये मेल है माशाल्लाह, ये चेक कीजिए। और जो इसकी फ़ीमेल है वो ये बैठी हुई है। स्प्लिट बीबी की फ़ीमेल है और प्योर इंग्लिश लाइन का माशाल्लाह से ये पेंगुइन का मेल है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ। तो इसी इंग्लिश लाइन पेंगुइन के साथ ही यहाँ पर हमारे पास एक और पेंगुइन का पेयर लगा हुआ है। ये डच लाइन पेंगुइन है। इसकी आप बीक देखें और आप इसकी बीक देखें, आपको साफ वाज़े जो है फ़र्क नज़र आएगा इंग्लिश लाइन में और डच लाइन में। अच्छा, जो ये मेल है ये डच लाइन का, ये बेसिकली हमारे पास यूमो का स्प्लिट भी है। और जो इसकी जो ये फ़ीमेल है ये प्योर यूमो क्रेस्टेड की है। तो ये मैंने अभी रिसेंटली लगाया है लेकिन इसमें अभी कोई प्रोग्रेस नहीं आई है। आप लोगों को मैं यहाँ से चेक करवा देता हूँ। ये इनका जो डब्बा है, बॉक्स है, ये खाली ही पड़ा हुआ है। तो इस पेयर का हम यहाँ से ही शौक करेंगे। इनके अभी हम मैं बॉक्स चेक के अंदर से नहीं करवाऊँगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो ये हमारा थर्ड पेयर है, स्प्लिट पेंगुइन सॉरी पेंगुइन स्प्लिट यूमो मेल और विजुअल यूमो क्रेस्टेड एनजी की फ़ीमेल। ये हो गई हमारी ऊपर वाली रो कंप्लीट।
पेड़ नंबर 1, पेड़ नंबर 2, पेड़ नंबर 3। अब आते हैं हम नीचे। यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है ब्लैक फेस ब्लैक चीक का मेल और उसके साथ ब्लैक चीक ब्लैक ब्रेस्टेड की फीमेल क्रस्टेड में। ये पेड़ पूरा एनजी में है। मेल जो है वो थोड़ा सा पाइड में आ रहा है, उसके अगर आप फ्लाइंग विंग्स देखें तो वो वाइट कलर के आ रहे हैं। इन्होंने माशाल्लाह से 2 बच्चे निकाले हुए अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। और एक इन्होंने प्योर वाइट निकाला है, वो भी अपेरेंटली तो बीबी का है, और जो दूसरा एनजी है वो भी बीबी ही लग रहा है, और वो भी अपने माँ पर ही गया है। लेकिन क्रस्टेड इसमें मेरे ख्याल से भी कोई भी नहीं है। तो ये था जी हमारा पेयर नंबर 4। माशाल्लाह से पेयर का भी शौक कर लें। इसका साइज़ इतना ख़ास नहीं है, किंग साइज़ या अंडर एक्जी में ही आता है। जो बाकी बर्ड्स मैंने आपको दिखाया अभी तक वो माशाल्लाह से हमारे एग्जीबिशन साइज़ में इंग्लिश और डच साइज़ में है। तो ये है जी हमारा पेयर नंबर 5। ये हमारा पेस्टल का स्प्लिट ओबी का मेल है, और इसके अंदर जो फीमेल है वो कुछ लोग कहते हैं कि वो पेंगुइन की है, लेकिन वो इज़ाबेल ओबी की फ़ीमेल ही है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी मेरे पास हैं। वो इज़ाबेल का मेल है और फॉन की फ़ीमेल है ओबी में। ये देखिए, इन्होंने भी माशाल्लाह से अंडे दिए हुए हैं। कैमरा में अंदर लेकर जाता हूँ और चेक करते हैं कि इन्होंने माशाल्लाह से कितने अंडे दिए हुए हैं। तो लीजिए जनाब, इन्होंने भी माशाल्लाह से यहाँ पर 5 अंडे दिए हुए हैं, और ये शायद एक बच्चा निकला हुआ है या एक्सपायर हुआ है या ये पर पड़ा हुआ है। ये मैं एक बॉक्स बाहर निकाल कर चेक कर लूँगा, क्योंकि इनमें से भी बच्चे निकलने वाले हैं। अगर आप देखें तो ये पाँचों के पाँचों ही मुझे फर्टाइल लग रहे हैं। तो ये था जी पेयर नंबर 5, पेस्टल ओबी, पेस्टल स्प्लिट ओबी, और साथ उसके फॉन ओबी बीबी की फ़ीमेल। सही हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने पेयर नंबर 6 की तरफ। तो ये है जी हमारा पेयर नंबर 6। ये योमो नहीं है ये चारकोल है, और स्प्लिट चारकोल का मेल है। माशाल्लाह इसका आप साइज़ देखें, और साथ इसके विजुअल चारकोल की फ़ीमेल है। ये इंग्लिश लाइन बर्ड्स होते हैं। जो प्योर चारकोल होता है वो होता ही इंग्लिश में है, और अगर इंग्लिश वाली लुक उसमें ना आ रही हो तो आप समझ जाएँ कि वो चारकोल जो है वो प्योर चारकोल नहीं है। इनका भी रिसेंटली क्लच आया था मेरे पास, 4 बच्चे दिए थे उन्होंने, लेकिन वो चारों के चारों अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए थे। मैं बेसिकली चाह रहा था कि ये अपने बच्चे खुद ही पालें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने नहीं पाले। तो अब जो नेक्स्ट क्लच आएगा उससे ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह हम इनके अंडे जो हैं वो फॉस्टर कर दिया करेंगे। तो ये है हमारा पेयर नंबर 6, विजुअल चारकोल फीमेल और स्प्लिट चारकोल का मेल एनजी में। माशाल्लाह हर बर्ड को देखकर प्लीज़ ज़रूर बोलिएगा, ताकि इसी तरह से ही हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहा करें। यहाँ पर जी ये एक पेड़ मैंने बेंगलाइज का लगाया हुआ है अलग से। इसके नीचे कुछ ना कुछ मैं फॉस्टर कर देता हूँ, जैसे अभी जो इंशाल्लाह चारकोल के अंडे आएंगे हमारे पास, तो वो मेरा इरादा है इनके नीचे फॉस्टर करने का। तो ये है हमारा पेड़ नंबर 7। इन्होंने भी कुछ भी नहीं दिया हुआ, वैसे ही अंदर ही बैठे हुए हैं। तो इनका भी शौक करें। ये प्योर वाइट का मेल है और पाइड फॉन की फ़ीमेल है। ये है जनाब हमारा पेयर नंबर 8। बेसिकली पोर्शन 8वां पोर्शन है ब्रीडिंग केज का। फीमेल जो है इसमें क्रेस्टेड में है, फॉन ओबी ओबी बीबी की, और जो मेल है वो इज़ाबेल पेंगुइन में आता है, और ये भी ओबी स्प्लिट बीबी है। तो जो ऊपर मैंने आपको फीमेल दिखाई थी फॉन की, जो पेस्टल स्प्लिट ओबी मेल के साथ लगी हुई थी, वो इसी की ही बेटी है। तो अब उसकी मुझे आप लोगों ने भी म्यूटेशन बतानी है कि वो क्या लगता है आप लोगों को कौन सी फ़ीमेल है। तो इसने भी कोई प्रोग्रेस नहीं दी हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से कोई इसके अंडे वगैरह नहीं आए हुए हैं। तो ये मैंने भी रिसेंटली ही पेड़ लगाया है, तो उम्मीद है कि 1 वीक तक ये भी अपने अंडे वगैरह ले कर देगा। इनको भी देखकर माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। ये क्रस्टेड ऑरेंज की वर्किंग की है मैंने, तो उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ से हमारे पास क्रस्टेड ऑरेंज भी इनसे निकलेंगे। तो ये जनाब हमारा 9th पेयर है।
ये जो मेल आपको सामने नज़र आ रहा है ब्लैक चीक का, ये बेसिकली योमो स्प्लिट है। ब्लैक चीक योमो स्प्लिट क्रेस्टेड में मेल है और अंदर एनजी योमो की विजुअल की फ़ीमेल है। इन्होंने भी माशाल्लाह से लेइंग की हुई है। कैमरा अंदर लेके जाते हैं, चेक करते हैं माशाल्लाह इनके कितने अंडे आए हुए हैं, कितने फर्टाइल हैं, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। वरना फिर इंशाल्लाह जब बच्चे निकलेंगे तो इंशाल्लाह वो वाली प्रोग्रेस भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये देखिए जनाब, माशाल्लाह इन्होंने भी 5 अंडे ले किए हुए हैं और तकरीबन पाँचों ही फर्टाइल लग रहे हैं, बल्कि एक मुझे वो जो एंड पे पड़ा हुआ है वो इनफर्टाइल लग रहा है, बाकी जो 4 हैं वो फर्टाइल लग रहे हैं। तो ये शौक करें पेड़ का, ये हमारा ट्रस्टेड योमो वर्किंग का पेयर है। एनजी की फ़ीमेल है, प्योर योमो की विजुअल योमो, और ट्रस्टेड ब्लैक चीक योमो स्प्लिट का मेल है। तो ये ब्लैक चीक योमो की भी वर्किंग है इसमें और ट्रस्टेड योमो की भी वर्किंग है। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। साइज़ इतना ख़ास नहीं है इस पेयर का भी, लेकिन जो इंशाल्लाह इनके बच्चे आएंगे वो काफ़ी अच्छी म्यूटेशन के निकलेंगे। तो ये है जी हमारा पोर्शन नंबर 10 और पेयर नंबर भी 10। माशाल्लाह से ये किंग साइज़ या अंडर साइज़ में मेल जो है वो अंडर साइज़ नहीं आता, अंडर साइज़ का मेल है प्योर स्नो वाइट का, और साथ इसमें प्योर स्नो वाइट की क्रेस्टेड में फ़ीमेल है। तो इनको भी अभी मैंने रिसेंटली ही लगाया है यहाँ पे, तो देखते हैं इनके कब लेंग आती है। अभी तक तो इनकी लेंग नहीं आई है, ये सामने बॉक्स है लेकिन खाली नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह जब इनकी लेंग आएगी तो वो भी प्रोग्रेस शेयर करूँगा आपसे। और ये बेसिकली साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए मैंने पेड़ लगाया इनका, और साथ में क्रेस्टेड वर्किंग के लिए भी। तो पेंगुइन सॉरी स्नो वाइट क्रेस्टेड जो है जब इसमें निकलेंगे तो उनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा होगा और वो बर्ड जो है वो देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। तो ये है माशाल्लाह हमारा पेड़ नंबर 10। अच्छा, इसके साथ जो है मैंने यहाँ पे पार्टीशन में निकाल के तो एक छोटी सी कॉलोनी बनाई हुई है, और इस कॉलोनी में मैंने 3 पेयर्स लगाए हुए हैं। एक पेड़ जो है वो ये नीचे बैठा हुआ है, ये देखिए, फोकस नहीं हो रहा, अब फोकस हुआ है। ये पेस्टल का मेल है, इंग्लिश लाइन का, इंग्लिश साइज़ में नहीं है, इंग्लिश लाइन में आता है ये, और माशाल्लाह बहुत अच्छी साइज़ में है ये। और इसको मैंने एन जी ओ बी 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 और स्प्लिट बी एफ़ की फ़ीमेल ली हुई है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि यार बी एफ़ स्प्लिट तो फीमेल्स में होता नहीं है, मेल्स में भी नहीं होता। तो भाई मैं आपको ये बात भी चैलेंज के साथ जो है प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ कि ब्लैक फेस का स्प्लिट भी ज़रूर होता है। अब आगे से जो काउंटर इसका होता है आर्गुमेंट, वो ये कहते हैं कि यार गोरे नहीं मानते हैं इसको। तो भाई गोरे इसलिए नहीं मानते हैं कि उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि बी एफ़ जो है वो स्प्लिट हो जाए। लेकिन वो ये नहीं होता कि होता ही नहीं है, बिल्कुल लाइक 0% चांसेस नहीं होते हैं उसके, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो अगर काफ़ी अच्छी लाइन ब्लड लाइन आपके पास स्ट्रॉन्ग है ब्लैक फेस की, तो डेफिनेटली आपके पास उसके स्प्लिट्स निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। तो मेरे पास अलहमदिल्ला काफ़ी स्प्लिट्स निकलते हैं ब्लैक फेस के, और आगे वो ब्लैक फेस विजुअल ब्लैक फेस नहीं होती है, ना मेल होता है ना फीमेल होती है, लेकिन जो आगे बच्चे निकालते हैं वो ब्लैक फेस के ही निकालते हैं। तो ये था इस छोटी सी कॉलोनी में एक पेड़। और ये पेस्टल ऑरेंज वर्किंग के लिए भी जो है ना ये मैंने लगाया था, तो देखते हैं ये आगे क्या निकालता है। इसके साथ ऊपर जो ये मेल बैठा हुआ है ये पेंगुइन क्रेस्टेड का मेल है, ये वाला। और इसको मैंने 3B की फ़ीमेल ली हुई है, जो कि माशाल्लाह अंदर से अंडों पे बैठी हुई है। देखते हैं इन्होंने शायद बच्चे भी निकाले हुए हों। तो कैमरा पहले आपको मैं तीसरा पेड़ दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर इन दोनों पेयर्स की प्रोग्रेस आई हुई है तो हम वो चेक कर लेते हैं क्या क्या इन्होंने निकाला हुआ है। ये है जी इसी कॉलोनी में तीसरा पेड़। ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे साइज़ में डच लाइन में आता है मेल, 2B का एनजी ब्लैक चीक ब्लैक ब्रेस्टेड का, और इसको मैंने 3B की फ़ीमेल ली है, ये वाली जो भी बाहर आई थी, ये वाली। तो इन्होंने भी अंदर लेन की हुई है, देखते हैं इन्होंने क्या प्रोग्रेस दी हुई है। थर्ड बॉक्स जो है वो खाली है, वो बेसिकली है इनके लिए, और इन्होंने अभी तक कोई प्रोग्रेस शो नहीं की है। तो ये पेंगुइन क्रेस्टेड 3B का जो मेल है, पेंगुइन क्रेस्टेड इंटू 3B फीमेल, और ब्लैक चीक ब्लैक ब्रेस्टेड इंटू 3B की जो फीमेल है, इनकी लेंग आई हुई है। इनका चेक करते हैं इन्होंने क्या क्या आगे निकाला हुआ है। तो ये है जी हमारा पेंगुइन क्रेस्टेड मेल और 3B फीमेल वाला बॉक्स। इन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे 2 बच्चे निकाले हुए हैं मेरे ख्याल से, और
2 अंडे अभी पड़े हुए हैं, बच्चे भी रिसेंटली निकले हैं इनके। तो लेट्स सी कि ये बाकी 2 बच्चे निकलते हैं या नहीं निकलते। मेरे ख्याल से तो वो दोनों अंडे ख़राब ही हैं, उनमें बच्चे नहीं होंगे। इसके साथ अगर हम जाते हैं तो ये माशाल्लाह मेल बैठा हुआ है, इन्होंने भी शायद कोई बच्चे निकाले हुए हैं। ये मेल निकल नहीं रहा बाहर, वरना हम देख सकते कि क्या है। जी बिल्कुल, यहाँ पे भी माशाल्लाह से बच्चे आ चुके हैं, और कितने बच्चे हैं ये अब मेल देखने नहीं दे रहा, लेकिन अंडे जो हैं यहाँ पे 4 से 5 ही थे, ये मुझे याद है। अब बच्चे कितने निकले हैं ये हमें इसके लिए वेट करना पड़ेगा, अगर ये मेल बाहर आता है तो। 2 बच्चे तो मुझे नज़र आ गए हैं, अब बाकी कितने हैं ये हमें नहीं मालूम। तो चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे इसमें जो है ना ये भी देख लेंगे कितने बच्चे हैं और कितने अंडे थे। इस पेयर का मुझे वेट है कि कब ये लेइंग करता है, क्योंकि इनके जो बच्चे निकलेंगे वो काफ़ी अच्छी म्यूटेशन के और काफ़ी अच्छे साइज़ के निकलेंगे। तो लेट्स सी, दुआ कीजिएगा आप लोग भी, और देखते हैं कि इनका भी क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। तो ये था जी कंप्लीट हमारा ब्रीडिंग केज। इसका जितने भी पेयर्स मैंने इसमें लगाए हुए हैं सब का प्रोग्रेस मैंने आप लोगों को चेक करवाया है माशाल्लाह से, केज बाय केज। और जितने अंडे बच्चे आए हुए हैं वो सब भी मैंने दिखाए हैं। तो सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है कि हर पेयर को देख के, हर प्रोग्रेस, जितने भी अंडे बच्चे आए हुए हैं उनको देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अब मैं आपको एक मैंने छोटी सा केज और एक 3 पोर्शन वाला केज एक और भी लगाया हुआ है अंदर स्टोर में, वहाँ पर मैं लेके जाता हूँ, वो भी बर्ड्स में आपको दिखा देता हूँ। और वहाँ पर भी एक जो है मैंने ब्रीडिंग केज लगाया हुआ है छोटा, तो उसमें भी प्रोग्रेस आई हुई है, तो आए वो भी चेक करते हैं, उसको भी देखकर माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। तो जनाब ये है जी वो छोटा केज जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मैंने स्टोर के अंदर लगाया हुआ है। ये वो बड़ा केज पड़ा हुआ है, और अंदर आते हैं तो हम यहाँ पर, ये वो छोटा केज है, इसमें भी हमारे पास चारकोल वर्किंग का ही पेड़ लगा हुआ है। ये जो फीमेल है ये प्योर चारकोल की है, विजुअल चारकोल इंग्लिश साइज़। और जो ये मेल है, ये देखिए, ये मेल माशाल्लाह हमारे पास इंग्लिश साइज़ का, बहुत ही टॉप क्वालिटी का, छोटी सी बीक, बड़ा सर, बहुत एक्सट्रीम जो क्वालिटी होती है ना, इसको आप वो कहते हैं। ये CFW का मेल है, और इसको मैंने जो फ़ीमेल दी हुई है वो प्योर चारकोल की दी हुई है एनजी में, और माशाल्लाह इन्होंने भी यहाँ पर मेरे ख्याल से लेइंग की हुई है। आज ही इन्होंने, ये देखिए आप, एक अंडा ले किया है। फीमेल ऊपर थी, ये पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है यहाँ पे, क्योंकि अंदर स्टोर है और लाइट भी नहीं है। तो अब उम्मीद है कि कुछ बेहतर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, और उम्मीद है कि इनकी भी जो बच्चे निकलेंगे हमारे पास वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में निकलेंगे। तो इधर हम आते हैं तो यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारा वो केज, छोटा सा फ्लाइंग केज, जहाँ पर जितने भी पट्टे वगैरह निकलते हैं वो सारे आ जाते हैं, और कुछ जो एक्स्ट्रा पीसेस हैं जो भी ब्रीडिंग पर नहीं लगाए हुए मैंने, वो सारे भी मैंने इधर ही रखे हुए हैं। तो इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी म्यूटेशंस पड़ी हुई हैं मेरे पास, कुछ बहुत रेयर वर्किंग की भी पड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे साइज़ में भी पड़ी हुई हैं। इसमें लाइट बैक OB का पेयर पड़ा हुआ है, इसमें NG OB का पड़ा हुआ है, फॉन OB का पड़ा हुआ है, कुछ इनो वर्किंग की फीमेल्स पड़ी हुई हैं, कुछ क्रस्टेड जो हैं ये स्प्लिट पड़े हुए हैं, BB की भी स्प्लिट है इसमें, कुछ और अच्छी लाइन्स की भी स्प्लिट हैं। ये ब्लैक फेस का आप लोगों को एक मेल नज़र आ रहा होगा, किधर गया, इधर ही था, वो पीछे बैठा हुआ है। तो अच्छे साइज़ के बर्ड्स हैं इसमें भी काफ़ी। तो इसमें से कुछ मेरा इरादा है सेल करने का भी, तो अगर किसी को चाहिए हो एग्जीबिशन साइज़ के बर्ड्स तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, मुझे कमेंट में ही बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपना कांटेक्ट नंबर आप लोगों से शेयर कर दूंगा, या इस वीडियो के एंड पे जो है आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, उस पर भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर जावा के 2 पट्टे भी मैंने अभी रिसेंटली लिए हैं, वो भी पड़े हुए हैं। वाइट जावा है ये, पहले मैंने काफ़ी सारी जावा भी लगाई हुई थी, लेकिन सब मैंने ख़त्म कर दी थी जब मैं दुबई जा रहा था। तो अब दोबारा मैंने कहा कुछ थोड़े बहुत पट्टे लगाते हैं। तो लेट्स सी
कि हम इन जावा के शौक़ को आगे लेकर जाते हैं या ये इधर ही ख़त्म करते हैं। ये हो गया जी हमारा फ्लाइंग केज कवर, ठीक हो गया। इस फ्लाइंग केज के ऊपर अगर आप देखें तो ये एक कवर होकर केज पड़ा हुआ है, और इस फ्लाइंग केज को भी मैंने कवर किया हुआ सही तरह से, तरपाल प्रॉपर इसकी मैंने बनवाई हुई है, उसी से ही मैंने इसको कवर किया हुआ है। इसके ऊपर जो ये छोटा सा केज पड़ा हुआ कवर हुआ हुआ, ये बेसिकली है मेरा हॉस्पिटल केज, और इसके अंदर कौन कौन से बर्ड्स हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलो, ये देखिए, इसमें वो सारे बर्ड्स हैं जो थोड़े से ढीले मुझे नज़र आते हैं, तो उनको मैं हर केज में से, हर पोर्शन में से निकाल कर इधर ही शिफ्ट कर देता हूँ। दो इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे आउल फिंच के, ये पट्टे ही हैं, अभी बोल्ट कर रहे हैं अपना, इंशाल्लाह बोल्ट क्लियर करेंगे तो पता चलेगा ये मेल फीमेल हैं या क्या चीज़ें हैं। और बाकी कुछ ये पीसेस पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये थोड़े बहुत ढीले हो गए थे, इसीलिए इनको मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है। ये भी बहुत अच्छी म्यूटेशंस के हैं, तो इनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि ये सब सेट हो जाएं बिल्कुल। और इनमें से भी अगर किसी को चाहिए होगा तो ये सेट होने के बाद ही मैं सेल करूँगा, सवाए इस योमो के मेल के जो पीछे DSBF का बैठा हुआ है, वो मेरा सेल करने का इरादा नहीं है। उसके अलावा अगर किसी को चाहिए हो ये DS योमो BF का मेल और इस CFW BB फीमेल के अलावा अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, तो ये भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये है छोटा सा जी हॉस्पिटल केज, इसको हम रखते हैं कवर इस तरह से, ये रहता है जी कवर। और रात के टाइम ये भी कवर रहता है, लेकिन यहाँ पर बल्ब जो है वो 24/7 ऑन रहते हैं। तो ये थे जी हमारे टोटल बर्ड्स फ़िलहाल इस सेटअप पर, मतलब जो मैंने घर में रखे हुए हैं ये वो। और एक मेरा छोटा सा सेटअप जो है वो मेरे एक फ्रेंड के साथ भी है, वो भी इंशाल्लाह कभी मेरा चक्कर लगेगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलें जी इस वीडियो को एंड करते हैं। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जनाब शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जितना ये चैनल ग्रो करेगा मेरी भी हौसला अफजाई होगी, और इसी तरह से ही मैं आप लोगों के साथ ये ब्रीडिंग प्रोग्रेस वगैरह शेयर करता रहूँगा। और एक जो इनकी ब्रीडिंग फार्मूलाज वगैरह हैं, जो ब्रीडिंग मेडिसिन वगैरह हैं, जो भी डाइट वगैरह है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ताकि वो भी आप लोग देखें और आप लोगों को उससे भी फ़ायदा हो सके। तो अपना रखिएगा जी बहुत सारा ख़याल, अपने बर्ड्स का भी रखिएगा बहुत सारा ख़याल। ठंड बहुत ज़्यादा है, जिसे कवर करें, ठंडी हवा से बचाएं, और डाइट जो है वो प्रॉपर गर्म दीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।